तो विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे एलसीएम और एचसीएफ पर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक ये अलग अलग शब्द हैं। इसमें कई बार हम भूल जाते हैं, तो इन पर हम चर्चा करेंगे। और इसमें कई बार हम इनको शॉर्ट में भी हम इसका रूप देखते हैं, दोनों का, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का। तो ये कई बार बोलने में हो जाता है, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त ये कह देते हैं, बट ये आपके जो वर्ड हैं वो दोनों अलग अलग हैं। और इसको एलसीएम को क्या क्या लिखा मिलता है, लासा लिखा मिलता है, लघुत्तम समापवर्तक शॉर्ट में लिखते हैं, और इसको महत्तम समापवर्तक ये भी लिखा मिलता है। तो ये हमें मालूम होना चाहिए, पूरा अर्थ मालूम होना चाहिए और क्या होता है ये भी। तो लघुत्तम समापवर्त की चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें ये क्या होता है, क्या लिखा है इसका, समापवर्त। समापवर्त मतलब है गुणज, मल्टीपल, इसको अपवर्त भी बोलते हैं। तो इस शब्द में जो है लघुत्तम समापवर्त में जुड़ा है, लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, अपवर्त, समा मतलब समान, सम अपवर्त, समान अपवर्त जोड़ा गया है। और अब हम बात करते हैं एचसीएफ की, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें क्या है, महत्तम समापवर्तक, इसमें लिखा है इसका गुणनखंड। गुणनखंड मतलब हम इसमें गुणनखंड की बात करते हैं, जो सबसे बड़ा गुणनखंड होता है उस संख्या का, वो महत्तम समापवर्तक होता है। इसमें अपवर्तक या गुणनखंड, अपवर्त या गुणज, ये आपको याद रखना है। इन्हीं से आप पहचान कर पाओगे, शॉर्ट में याद रहता है, बट यदि इस पर हम डिटेल में बात करते हैं विस्तार रूप से, तब हमें इसका सही अर्थ मालूम चलता है। अब हमें इसको समझना है, कैसे समझेंगे। 5 के समापवर्त, 5 के समावर्त मतलब मल्टीपल्स ऑफ 5 है ना। 5 के गुणज कौन कौन से, गुणज मतलब गुणा करने पर जो हमें प्राप्त होते हैं वो गुणज कहलाते हैं। तो इसमें देखो 5 के कौन कौन से समापवर्त हैं, 5, 10, 15, 20, 25 आदि, ठीक है। मतलब इसको संख्याओं से गुणा करते जाते हैं तो हमें उसके क्या प्राप्त होते हैं, गुणज प्राप्त होते हैं, अपवर्त प्राप्त होते हैं। तो अब यदि हम इसमें बात करते हैं, फिर है 5 के अपवर्तक कौन से हैं, 1 और 5। 5 के अपवर्तक 1 और 5 मतलब अपवर्तक मतलब गुणनखंड, 5 के 2 ही गुणनखंड होते हैं, 1 और 5। अब एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, ये कब निकालते हैं, जब हमें कोई संख्या 2 या 3 ऐसी संख्याएं दी रहती हैं, तब हमें उसका पूछा जाता है कि इसका लासा क्या है या मासा क्या है, लघुत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्तक, ये पूछा जाता है। तो ये हमसे आना चाहिए, ये बनना चाहिए। इस पर हमने चर्चा की, आप लोगों को बताया। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आपको ये मालूम जानकारी दी हमने, तो यही हमारा उद्देश्य है कि आपको हर चीज़ मालूम हो, आप गणित में कमज़ोर न रहें, प्रवीण रहें, दक्ष रहें और अधिकतम से अधिकतम अंक आप प्राप्त करें। इसी उम्मीद के साथ आपको उज्ज्वल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दें, जो आपका ग्रुप बना हो, जितने भी आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और सभी जो मित्रजन हैं जो पढ़ते हैं, वो इसको आप शेयर कर सकते हैं। ये आपका बहुत काम का वीडियो है, ये आपको बहुत हमने मेहनत करके बनाया है और आप तक पहुंचाया है, जिससे कि आपके जो मन में जो भी डाउट हो, जो संदेह हो, वो दूर हो जाएं। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो यही आपको शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।